What if I tell you that 96% of NEET 2025 question paper was already solved before the exam even happened? जिंदगी खत्म हो गई या everything like its end. आगे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, घर वाले बहुत गुस्सा हो. Guys, welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So welcome back to another video, and I really wanted to share so many things, but after NEET 2025 I was just speechless. I was not answerable to any of the question. जो हुआ अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, बट वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट. जो हो गया सो हो गया, उस पर रिग्रेट करके अब कुछ नहीं होगा. वी हैव टू थिंक फॉर आवर फ्यूचर सेल्व्स. आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, वी हैव टू थिंक अबाउट दैट. बट बिफोर दैट, व्हाट इफ आई टेल यू दैट 96% ऑफ NEET 2025 क्वेश्चन पेपर was already solved before the exam even happened? Not guess, not luck, just a system with question, notes, and revision method that works. Want to know how? Watch till the end. This could change your preparation forever. Like if you are gonna prepare for NEET 2026, this video is going to be very important for you. So watch till the end. So अगर सबसे पहले बात करें NEET 25 का पेपर कैसा था, कैसा गया मेरा, और मैं ड्रॉप ले रही हूँ कि नहीं, उनसे सारी चीज़ों पे बात करें तो सबसे पहले NEET 25 का पेपर वॉज मेरा ओके ही गया. आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड स्कोर बट नॉट गेटिंग अ गुड स्कोर. मैंने जब से पेपर हुआ कुछ भी, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनी वन. आई वॉज जस्ट सो स्पीचलेस विद एवरीथिंग. वी वर एक्सपेक्टिंग कि मोस्ट प्रोबेबली दिस ईयर आई टेक अ गवर्नमेंट कॉलेज इंशाल्लाह, बट दिस ईयर ऑल्सो आई कुडेंट एबल टू डू सो. एंड बट आई वॉज नॉट दैट कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई या एवरीथिंग लाइक इट्स एंड. नो, देयर आर सो मेनी एग्ज़ाम्स. तो मैं तो बहुत सारे लोग अगर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो और अभी होपलेस हो गए हो कि अभी आगे क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, घर वाले बहुत गुस्सा हो रहे हैं, यू कैन गिव फ्यू एग्ज़ाम्स जिनकी डेट अभी भी हैं. आई कैन शो यू जस्ट अ मिनट. हमें मेंटरशिप में हमारे टीचर्स ने, हमारे मेंटर्स ने हमें भी समझाया है कि अगर तुमने नीट का पेपर दिया नहीं अच्छा गया, स्टिल यू हैव सो मेनी ऑप्शंस. तुमने पढ़ाई बहुत अच्छी करी थी पर तुम्हारा पेपर नहीं अच्छा गया. नाउ आवर पेरेंट्स वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड कि तुमने पढ़ा तो बहुत था बेटा, नंबर क्यों कम आए. नाउ इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन कि नंबर क्यों कम आए, हमें क्या क्या फील हो रहा था. तो स्टिल यू कैन गिव सो मेनी एग्ज़ाम्स जो भी होने वाले हैं जून जुलाई में. देयर आर द फ्यू एग्ज़ाम विच यू कैन स्टिल गिव. पैरामेडिकल का एग्ज़ाम है, नर्सिंग का एग्ज़ाम है, जिपमर है, BHU BSc नर्सिंग, BSc के काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट्स के एग्ज़ाम्स हैं. प्लस यहाँ पे और भी ऑप्टोमेट्री और ये सब काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं. तो हेयर मोर फ्यू एग्ज़ाम्स विच यू कैन गिव. फर्स्ट वन इज़ द स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटी फॉर्म. देन राजस्थान के लिए वेटनरी एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग से होते हैं. देन PGI चंडीगढ़ के लिए पैरामेडिकल एग्ज़ाम है. देन एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम है. देन BSc का पैरामेडिकल है और फॉरेंसिक साइंस का एग्ज़ाम है. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. एंड सेकेंडली, अगर तुम्हारा फर्स्ट जॉब था तो मुझे क्या लगता है ना यार, तुमने अगर फर्स्ट जॉब में जो भी सारी मिस्टेक्स करी हैं, देयर आर हाई चांसेस कि तुम उन्हें रिपीट कर दो. वट आई फेल्ट आफ्टर टेकिंग ड्रॉप्स. तो मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप हो गया यार तो लीव इट. यू आर गेट डन विद दिस प्रिपरेशन. तुमने एक अटैम्प्ट अपने 12th के साथ देख लिया था, वो मॉक अटैम्प्ट था तुम्हारा, तुम्हें प्रिपेयर नहीं था, तुमने बस ऐसे ही दिया था. तुमने फर्स्ट ड्रॉप लिया, मेहनत करी, दे दिया, एंड जस्ट गेट डन विद दैट. अगर नीट क्वालिफाइड है, क्वालिफाइंग मार्क्स हर साल के होते हैं कुछ 120 130 140 करके. तो अगर वो है यूजुअली हर साल 130 140 करके होते हैं, पर इस साल और कम होंगे. अगर तुम्हें वो उतना क्वालिफाइड है तुम्हारा, तो यू कैन जस्ट look for private colleges if you can afford. If you cannot afford private college in India, you can go for private college in abroad. And I am also looking for this options. And बस थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट तक वेट कर लें. मेरे पापा को कहीं ना कहीं होप्स है कि शायद मुझे कॉलेज ना मिल जाए लाइक दैट. पता नहीं, क्योंकि इस साल बहुत अनप्रडिक्टेबल है चीज़ें, हमें नहीं पता कितनी लो कट ऑफ जाएगी. पर मुझे ये सारे होप्स नहीं हैं क्योंकि मुझे लग रहा है मेरा स्कोर बहुत कम है, उस पर नहीं मिलना चाहिए मुझे. कभी पिछले सालों में मिला नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज, इस साल मिला तो चमत्कार होगा. तो दैट इज़ वॉट आई वॉज डूइंग दीज डेज. तो अभी मैं तो आजकल बस चिल कर रही हूँ और थोड़ा बहुत सोच रही थी कि वीडियो बनाऊँ, तो मुझसे थोड़ी बातें कर लूँ, बता दूँ क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है. तो मेरा यही सजेशन होगा कि अगर तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप हो चुका है तो तुम आगे ड्रॉप मत लो. अगर इस साल बहुत ख़राब स्कोर है और तुम्हें लगता है तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी इस साल, जो कि होगा नहीं, तुमने पढ़ाई ज़रूर करी होगी, बट अगर तुम्हें कहीं ना कहीं लगता है तो
2 ड्रॉप से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं जाए। किसी का सेकंड ड्रॉप है तो वो थर्ड ड्रॉप फोर्थ ड्रॉप के लिए बिल्कुल भी ना जाए नीट की प्रिपरेशन में। लाइक हमें लगता है जब हम नीट प्रेप में एंटर करते हैं हमें लगता है नीट प्रेप इज़ द लाइक ओनली थिंग एवरीथिंग। हमारा नीट नहीं निकला तो हमारी ज़िंदगी दुनिया ख़राब हो गई। तो यार मैंने ये बहुत देखा है। लाइक हम PW के सारे टीचर्स के एग्जाम्पल देख सकते हैं। सब ने ऑल आर लाइक नीट फेलियर्स बट दे हैव लाइक सक्सीडेड इन देयर लाइव्स। अगर अर्चना मैम की बात करें जो हमें बायोलॉजी पढ़ाती हैं, मैम का नीट नहीं निकला था और मैम ने बताया मैम का BSc का फाइनल ईयर था और उसके बाद मैम ने सारे पेपर्स दे दिए जो भी पॉसिबल थे और उसमें उनकी बहुत अच्छी अच्छी ऑल इंडिया रैंक आई। सेम गोज़ फॉर समाप्ति मैम, उनका भी नीट नहीं निकला था एंड शी इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स राइट नाउ। विपिन सर, उनका भी नीट नहीं निकला था एंड ये सब सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। सो लाइक नीट की प्रिपरेशन करना और नीट निकालना ही सब कुछ नहीं है। You have so many things you can get succeed in any other field. It's not like I'm a NEET failure, I quit. I didn't quit. I just left this NEET preparation and I will succeed in my future and I will, get that success in my future life surely. So I'm not making myself feel bad. I'm not, just चीज़ें बुरी हुई बट जो है सो हो गया। अब उसको सोच सोच के अपने आप को परेशान करके कुछ नहीं मिलेगा। इट्स बेटर कि तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, आगे क्या करना है, एक डिसीजन लो, ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। बैचेस लॉन्च होना स्टार्ट हो गए, अगर ड्रॉप लेना है तो तुम वो क्या क्या गलतियाँ हैं जो रिपीट नहीं करोगे। एंड तुमने देख लिया है कि अभी पेपर को बहुत टफ बनाया जा रहा है तो यू हैव टू प्रिपेयर दैट टफ फॉर द पेपर सो दैट यू कैन क्रैक इट एंड गेट थिंग्स डन। एंड अगर इस साल ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो अब की ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम दिसंबर में जाओ, जनवरी में जाओ और रिग्रेट कर रहे हो कि यार सिलेबस नहीं हुआ, ये बैच वो बैच। एक बैच फिर स्टिक करो और सिलेबस पूरा 100% करो। कोई शॉर्टकट के पीछे मत भागो। मैंने अभी बहुत सारे लोगों को देखा जो सोच रहे हैं कि क्या है 1 शॉट से तो पूरा सिलेबस हो जाता है, हम तो सिर्फ 1 शॉट लगा लेंगे। पर अब तुम देख लो नीट का वो एरा ही नहीं रहा जहाँ पे तुम 1 शॉट से अपना सिलेबस कंप्लीट करके नीट क्रैक कर लो। पेपर इतना टफ हो रहा है, तुम्हें डिटेल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस डिटेल में करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी तुम एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज क्रैक कर सकते हो। तो यार देखो नीट में ना तुम्हें सिर्फ हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हर कोई कर लेता है, स्मार्ट वर्क करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट इन आर नीट प्रिपरेशन। लाइक जैसे कि तुम सिर्फ पैसिवली NCERT को रीड करते रहो, जैसे कि ये NCERT है, तुम NCERT के सिर्फ पन्ने पलटते रहो, इन्हें रीड करते रहो तो दिस इज़ कॉल्ड पैसिव रिविजन। जहाँ पे तुम्हें कोई चैप्टर पढ़ना था तो यू वर जस्ट रीडिंग इट एंड यू वर लाइक हाँ हो गया रिवाइज, दिस इज़ पैसिव रिविजन। बट तुम्हें यहाँ से ये नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे वीक टॉपिक्स कौन से, वीक एरियाज कौन से। तुम रीड करोगे तुम्हें लगेगा तुम्हें सब आता है, तुम ऐसे अपने वीक टॉपिक्स को निकाल नहीं पाओगे, रियलाइज़ नहीं कर पाओगे तुम्हारी गलती कहाँ पे होगी, पर तुम पेपर में गलती कर आओगे। एंड उसके पैसिव रिविजन की जगह करना है एक्टिव रिविजन। अब एक्टिव रिविजन में तुम्हें क्या करना है, तो हमें सिंपली अगर तुमने एक बार अपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो यू हैव टू गो फॉर MCQ प्रैक्टिस। MCQ प्रैक्टिस करोगे तब जाके तुम्हें जो तुम्हारे जो गलतियाँ निकल कर आएंगे उससे तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक से मेरे इनकरेक्ट हो रहे क्वेश्चन, दैट इट इज़ माई वीक टॉपिक एंड तब तुम अपने वीक टॉपिक पे वर्क कर सकते हो। तो अब सबसे पहले बात आती है MCQ प्रैक्टिस में करनी कहाँ से चाहिए। तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट सोर्स आई फाउंड इज मेमोनीट ऐप। सो नीट 22 में 23 में पेपर प्रेडिक्ट करने के बाद 24 में भी दे हैव केम अप विद नीट 25। 23 में 92% पेपर प्रेडिक्ट करा, 24 में भी पेपर प्रेडिक्ट करा एंड 25 में दे हैव प्रेडिक्टेड अराउंड 96% ऑफ द पेपर वाज डायरेक्टली फ्रॉम देयर ऐप विद द प्रूफ डॉक्यूमेंट जो अभी मेरे पास है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वेरी सून तुम्हें ये ऐप में भी देखने को मिलेगा। ये है प्रूफ डॉक्यूमेंट जहाँ पे कोड 46 के अकॉर्डिंग ये सब दिखा रहे हैं कि इनका कौन सा क्वेश्चन NCERT का इनके कौन से क्वेश्चन से था। यहाँ पे क्लिक करने पे तुम्हें वो रीडायरेक्ट करेगा ऐप पे एंड यू कैन सी लिटरली कि कैसे एक एक क्वेश्चन डायरेक्टली ऐप से आए हुए हैं। मेमोनीट ऐप के बारे में जानती थी, पिछले अटेम्प्ट्स में पढ़ा भी था, पर इस ईयर ज़्यादा मैंने उस पर क्या बोलते हैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा, ज़्यादा देखा नहीं। एंड आई हैव लाइक मेरे पास बहुत सारे अलग सोर्सेज थे तो मैंने उनसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। एंड आफ्टर लाइक ये प्रूफ डॉक्यूमेंट देखने के बाद मुझे भी रिग्रेट होता है, मे बी अगर मैंने भी इनके साथ अगर यहाँ से सारे क्वेश्चंस किए होते तो मेरा भी अच्छा स्कोर आ जाता। एंड वैसे तो मैंने अपना स्कोर अभी तक तुमको बताया नहीं है। मैं अपने स्कोर की बात करूँ तो आई एम स्कोरिंग अराउंड 458 ±2-3 क्वेश्चंस। मेरे बायो में मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे एक्सेप्ट 2 क्वेश्चंस, तो मेरे बायो में 2 अनअटेम्प्ट थे और 11 इनकरेक्ट हो गए, तो मेरा स्कोर कुछ 298 बन रहा था। एंड सेम गोज़ फॉर केमिस्ट्री, आई हैव इनकरेक्टेड अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस एंड उसी को लाइक
ऑलमोस्ट मेरा इसलिए मतलब 458 के अराउंड बन रहा है. बाकी आई हैव डाउट्स एंड फ्यू फिजिक्स क्वेश्चन. लाइक मैं अपने फिजिक्स के क्वेश्चन बबल नहीं कर पाई थी अपने OMR में. लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंने बहुत हैसल में बबल किया है, तो आई वॉज नॉट कन्फर्म अबाउट दैट. तो मेरा स्कोर कुछ 450 के प्लस माइनस ही बन रहा है. ये मेमोनेट ऐप मैंने यूज़ करा होता तो मे बी मेरे 360 प्लस बन जाते बायो में. यहाँ पे उन्होंने एक एक क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन का प्रूफ डॉक्यूमेंट दे रखा है कि कैसे कैसे उनके ऐप से ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे. तो अगर तुम नीट 26 से प्रिपरेशन करने वाले तो यू कैन जेन्युइनली यूज़ मेमोनेट ऐप. एंड अगर हम और भी फीचर्स की बात करें मेमोनेट ऐप में, मेमोनेट ऐप में ना तुम्हें NCERT के हर लाइन से क्वेश्चन मिल जाते हैं. सिंपली तुम बायोलॉजी पे गए, जो सा भी चैप्टर तुम्हें चूज़ किया एंड देन लिविंग वर्ड एंड यू कैन गुड टू गो. यू कैन प्रैक्टिस प्री सॉल्व क्वेश्चन एज वेल एज न्यू क्वेश्चंस. तो जैसे कि अभी तक तुमने कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, यू कैन गो फॉर न्यू क्वेश्चंस. एंड अगर सॉल्व कर चुके तो तुम प्री सॉल्व में जा सकते हो. यहाँ पे तुम्हें ऐसे NCERT के हर लाइन से क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चन है, लाइक मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, ग्राफ इंटरप्रिटेशन और इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं जो हमारे नीट के लेटेस्ट पैटर्न में हैं, उस तरह के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को. MCQ प्रैक्टिस तो तुमने कर ली, तुमने एक बार अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया, MCQ प्रैक्टिस कर ली. उसके बाद रिविजन के लिए भी यू कैन कम हेयर. यहाँ पे इनका ये रिविजन एल्गोरिथम है, जैसे कि जब तुम पहली बार कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वो तुम्हारी टेम्परेरी मेमोरी में चला जाएगा. लाइक हमें बताया जाता है कि हमें स्पेस रिपीटेशन करना चाहिए, कि जैसे हमने आज कोई चीज़ रिवाइज़ करी हमें उसके नेक्स्ट डे ज़रूर रिवाइज़ करना चाहिए, फिर उसके 3rd डे 7th डे एंड सो ऑन करके ऐसे रिवाइज़ करना चाहिए. पर हम ये चीज़ खुद से नहीं कर पाते हैं. लाइक हमें याद नहीं रहता, कभी हम भूल जाते हैं, कभी हमें टाइम नहीं मिलता है. पर मेमोनेट हैज़ मेड इट सो ईजी. जब भी तुम फर्स्ट टाइम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी टेम्परेरी मेमोरी में चला जाएगा. जब उसको तुम रीविजिट करोगे तो वो तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा. तुम अगैन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो रिपीटिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा. फिर ये तुम्हें बार बार नोटिफाई करते भी रहेंगे कि लाइक तुम्हारे ये क्वेश्चन शॉर्ट टर्म मेमोरी में पड़ा है, कम मरियम प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस. ऐसे कर करके ये तुम्हारा इतनी बार रिवीजन करा देंगे एंड तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठा देंगे सारे क्वेश्चन. NCERT की सारी लाइन्स तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ मेमोनेट ऐप. तो तुम्हें प्रैक्टिस करी, तुम्हें रिविजन के लिए भी यहाँ पे पूरा सिस्टम मिल जाएगा. एंड देन यू कैन गो फॉर नोट्स एंड फन एज वेल. जैसे कि तुमने एक बार NCERT पढ़ ली तो अब तुम्हें सेकेंड टाइम तुम बार बार NCERT नहीं रीड कर सकते. यू वांट अ क्विक सोर्स जहाँ पे तुम क्विकली सब चीज़ तुम्हें कोई नोट्स मिल जाए, तुम क्विकली रिवाइज कर लो. तो यू कैन गो फॉर दीज नोट्स. देखो यहाँ पे तुम्हें नोट्स और पॉडकास्ट दोनों का फीचर आता है. तुम नोट्स को रीड कर सकते हो या पॉडकास्ट की तरह सुन भी सकते हो. तो यू कैन गो फॉर नोट्स. यहाँ पे तुम्हें बहुत ही अच्छे डायग्रामेटिक लाइक कलर्ड नोट्स मिल जाएंगे. यू कैन सी हेयर. तुम्हें पूरी NCERT की लाइंस पॉइंटर्स में डिवाइडेड मिलेंगी. तुम चाहो तो इनके रेफरेंस में अपने नोट्स बना सकते हो. एंड इनमें PYQs भी टैग्ड हैं कि इस लाइन से PYQ आया था, तो तुम्हारे इनके साथ साथ PYQs भी रिवाइज हो जाए. एंड इन सारे फीचर्स के साथ ही तुम्हें यहाँ पे PYQ मार्क्ड NCERT भी मिल जाती है, जहाँ पे तुम्हारे NCERT में ही तुम्हारे PYQ टैग्ड होते हैं, लाइक हाईलाइटेड होते हैं. जिस भी लाइन से PYQ आया है वो हाईलाइटेड है, उस पर क्लिक करने पे तुम्हें PYQ मिल जाएगा. तो अगर इनके प्लान की बात करें तो तुम इनका एलाइट प्लान देख सकते हो, जहाँ पे तुम्हें बायो की NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे, केमिस्ट्री की NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे, फिजिक्स के PYQ बेस प्लस कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग क्वेश्चंस मिलेंगे. जैसे कि हमारी फिजिक्स इतनी टफ आ गई है तो तुम यहाँ पे आके फिजिक्स के स्पेशल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. प्लस यहाँ पे रिकॉर्डेड फिजिक्स के लेक्चर्स भी मिलेंगे. कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो तो तुम वो लेक्चर्स देख सकते हो. फिजिक्स के फॉर्मुला सेक्शन में जाके फॉर्मुला रिवाइज कर सकते हो. फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मुला रिवाइज कर सकते हो. प्लस इन तीनों ही के एक HD इलस्ट्रेटेड नोट्स मिलेंगे. अनलिमिटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे. तुम्हें इनकी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ है जो अभी लॉन्च होने ही वाली है, वो भी मिलेगी इसके साथ साथ. प्लस NCERT के पेज वाइज फिल्टर लगा के तुम DP भी बना सकते हो. PYQ मार्क्ड NCERT भी है यहाँ पे. और तुम्हें मिलेगी ब्रह्मास्त्र रिवीजन पत्रिका, जहाँ पे तुम्हें एक प्रॉपर रिवीजन प्लानर मिलेगा. और ये सारी चीज़ें तुम्हें इनके एलाइट प्लान में मिल जाएंगी. तो इफ़ यू आर अ ड्रॉपर और इन क्लास 12 यू कैन गो फॉर दिस एलाइट प्लान. And yeah, you can use my coupon code to get additional discount, and you can check out all the links in the description box. And so yeah guys, that's it for this video. I hope you guys enjoyed. तुम्हें कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे comment section में बताना how much score you are expecting in NEET 25 and उसके according you are taking a drop or not, and I'll try कि मैं तुम को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर सकूँ, तुम की हेल्प कर सकूँ. एंड आगे तुम कैसा वीडियोस चाहते हो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रिगार्डिंग विच टॉपिक शुड आई शूट मोर वीडियोस. And that is it for today's vlog. I'll meet you guys in the next one. Till then, goodbye and have a great day ahead. And thanks for watching.